आप, मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम कहाँ से आया। सवाल ये उठता है कि सर्वनाम कहाँ से आया। संज्ञा जहाँ से आई वहीं से सर्वनाम है, और संज्ञा कहाँ से आई। अब बताओ संज्ञा कहाँ से आई। संज्ञा विकार्य शब्द का एक भेद है। विकार्य शब्द के मैंने आपको 4 भेद बताए थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। जिसने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। तो आज हम पढ़ाने वाली हूँ मैं विकार्य शब्द का दूसरा भेद। आज हम पढ़ने वाले क्या है, सर्वनाम, कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं या वो सर्वनाम कहलाता है। अब संज्ञा क्या होता है। संज्ञा का मतलब है, मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ का जो नाम होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो, उनका जो नाम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। और इसमें क्या कहा गया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, मतलब संज्ञा को हटाकर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, उदाहरण, रमेश रमेश के दोस्त के साथ खेल रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरह से बोलूँगी, रमेश अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। इसमें कौन सा सही है कि रमेश रमेश के साथ खेल रहा है, ये सही नहीं है। अब ये अच्छा है ना, रमेश अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, ये वाक्य बिल्कुल अच्छा है। सर्वनाम का मतलब ये होता है कि जो वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है, सर्वनाम वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाता है, वो उसका मतलब होता है। और इसमें मैंने आपको बोला था रमेश रमेश के दोस्त के साथ खेल रहा है, इसमें एक बार सर्वनाम तो है नहीं। सर्वनाम कितने होते हैं, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम की संख्या की सर्वनाम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैं, तू, आप, कौन, यह, वह, जो, सो, क्या, कुछ और कोई। अब आप कहते हो कि मैंने तो इससे ज़्यादा और बताए थे। अपने जैसे रमेश के उदाहरण में बताया था, रमेश अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं। अपना जो है वो हमारा सर्वनाम है। जो अपना यूज़ किया मैंने, रमेश तो एक संज्ञा है, उसके स्थान पे मैंने जो अपना यूज़ किया है वो भी एक सर्वनाम है, बताया मैंने। अब इसमें क्यों नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं ना, मेरा, मेरी। जब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सर्वनाम बोलते हैं पर हमें पता नहीं होता हम सर्वनाम बोल रहे हैं। अब सर्वनाम कितने बोलते हैं, से वह, तू, आप, कौन, ऐसे बोलते हैं ना, ये सारे सर्वनाम कहलाते हैं। बोलते हैं हम, इसमें मैंने वो नहीं लिया ना, इसका, इसकी, उसके, उन्होंने, उनको, ये सब मैंने इसमें नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये इनसे ही बनते हैं। मैं से बहुत सारे बनते हैं, हम, मेरा, मेरी, इसको, इसका, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तू से तुम, आप, कौन, सॉरी कौन तो हमारा अलग है, आप भी अलग है। तुम से बनता है, तू से तुम बनता है तू, और उसका या उन्होंने, ये सब हमारे बनते हैं। ये जो 11 सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम की संख्या से हमारे क्या बनते हैं, और सर्वनाम बनते हैं। बहुत सारे सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि रमेश अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सर्वनाम का यूज़ किया है। सर्वनाम का मतलब होता है कि जो वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाना, कि वाक्य में जो सुंदरता होती है उसको बढ़ाना। अब रमेश रमेश की दोस्त के साथ खेला, ये कितना अटपटा है और अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा। अब हमने उसमें सर्वनाम यूज़ कर दिया तो ये वाक्य कितना सुंदर बन गया है और बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। हम रोज़ बोलते हैं ऐसे शब्द कि रमेश अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, रमेश वहाँ गया है, हम ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि रमेश वहाँ गया है, वहाँ भी एक क्या है, हमारा सर्वनाम है। रमेश अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, अपने क्या है, ये भी एक सर्वनाम है। ये हमारे सर्वनाम कहलाते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। अब संज्ञा जो होती है, किसी व्यक्ति का नाम जो होता है उसके स्थान का मतलब संज्ञा को हटाकर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कहानी के तौर पे। उदाहरण हमारा, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ताकतवर था, किंतु जब शेर शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था और शेर हर बार निराश होकर वापस लौट जाता था। इसका मतलब क्या है, इसमें बार बार शेर का आना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है ना कि एक बार एक शेर आता था। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में बात की जा रही है। तो एक बार एक शेर आता था, शेर के विषय में बात की जा रही है तो शेर तो पहले आएगा। तो दूसरी बात क्या, लाइन क्या है, शेर बहुत ताकतवर था। अब शेर बहुत ताकतवर था, किंतु जब शेर आ गया, शिकार करने निकलता तो फिर शेर आ गया, शेर कोई शिकार नहीं मिलता था, शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था। फिर यहाँ पे को आएगा, शेर के बाद को।
तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था। इसमें बाद फिर शेर आ गया। अब फिर लिखा है कि और शेर हर बार निगाहों को लूटता था, फिर शेर आ गया, बार बार शेर का नाम। अब शेर तो एक संज्ञा है, क्योंकि एक प्राणी का नाम है, ये एक जानवर का नाम है, तो शेर तो एक संज्ञा है। अब शेर का बार बार आना आपको अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो वाक्य जो बनाए मैंने आपको बहुत सारे, पूरा जो पैराग्राफ है इसमें बार बार शेर कर लेना हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब हम जब भी हम कोई भी निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं हम, तो उसमें हम बार बार शेर यूज़ नहीं करते ना। जैसे आप अपना प्रिय मित्र लिखते हो तो मेरा प्रिय मित्र का नाम लिखोगे, फिर अपनी माता का नाम, पिताजी का नाम, आप बार बार तो ऐसे लिखोगे कि रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है, रमेश वो करता है, रमेश के माता पिता का नाम ये है, रमेश के पिता का नाम ये है। अब ऐसे तो लिखोगे बार बार, अब ये लिखोगे रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है, वह हमेशा पढ़ता है, उसके माता पिता कौन है ये लिखोगे, उसकी पिता का नाम लिखोगे, उसके पिताजी का नाम और उसकी माताजी का नाम लिखोगे। अब ये सारे लिखोगे ना, तो इनमें हमने उसका, उसकी, वह, ये सब हमारे क्या होंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। मतलब अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसे अच्छी तरह से करते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था। पहला तो मार ठीक है, शेर बहुत ताकतवर था। अब शेर को हटा के हम क्या लिखेंगे, वह बहुत ताकतवर था। जब फिर है हमारा किंतु जब शेर, अब शेर को फिर हटा देंगे, किंतु जब वह शिकार करने निकलता तो उस ठीक से नहीं है, तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता था और वह हर बार वापस निराश होकर लौट जाता था। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पैराग्राफ बन चुका। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सर्वनाम जोड़ दिया है, तो ये पैराग्राफ बिल्कुल इसमें सुंदरता आ गई है। सर्वनाम हम किसी वाक्य में जोड़ देते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। सर्वनाम का मतलब ही यही होता है। अब एक जंगल में एक शेर रहता था, ये ठीक है, वह बहुत ताकतवर था, किंतु जब वह शिकार करने निकलता तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता था और वह हर बार निराश होकर लौटता था। ये पैराग्राफ बिल्कुल सही और अच्छी तरह समझ में भी आ रहा है समझ में। सर्वनाम की पहचान क्या होती है कि वो वाक्य को सुंदर बनाता है। तो हमने सर्वनाम पढ़ लिया कि सर्वनाम क्या था। सर्वनाम का मतलब है, फिर से दोहरा लेते हैं हम इसको, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। मतलब संज्ञा को हटाकर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम की संख्या होती है मैं, तू, आप, कौन, यह, वह, जो, सो, क्या, कुछ और कोई। ये हमारी क्या होती है, सर्वनाम की संख्या होती है। इसी से हमारी और सर्वनाम बनते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ या आपकी कहानी के तौर पे मैंने बताया था, समझ में आ गया। तो अगर आपको सर्वनाम समझ में आ गया हो तो अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कोई व्यक्ति के बारे में जो बताता है, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कोई स्वयं जो कार्य करता है, स्वयं कार्य करने का मतलब। निजवाचक का मतलब होता है कोई स्वयं कार्य करता है। देखो इसमें क्या है कि पुरुष मतलब कोई व्यक्ति होगा और निज कोई स्वयं। इसके पहले भेद से हमें पता चल रहा है, पहले नाम से हमें पता चल रहा है। तीसरा है हमारा निश्चय, किसी बात के बारे में हमें बिल्कुल पता चलना, निश्चय बात। फिर चौथा है हमारा निश्चय से पहला अक्षर जो हमारा पहला शब्द है उसी से पता चल रहा है हमें, निश्चय हो कोई। फोर्थ है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होता है, जैसे निश्चयवाचक का कि हमें पता निश्चित पता चलना, और अनिश्चय का होता है जो हमें निश्चित नहीं पता चलता। पांचवा हमारा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में होता है कोई प्रश्न पूछना किसी के बारे में। हम प्रश्न पूछते हैं ना, आप कौन हो, आप कैसे हो, ये प्रश्न पूछना। छठा है हमारा संबंध, किसी के संबंध के बारे में बताना।
वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये आपके 6 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इनके नाम से ही इनका जो पहला नाम हो ना, उसी से पता चल रहा है इसका मतलब। पुरुष का मतलब कोई व्यक्ति के बारे में, निज मतलब होता है कोई स्वयं खुद कार्य जो करता है उसके बारे में, निश्चय कोई निश्चित जानकारी पता हो, अनिश्चय कोई अनिश्चय मतलब निश्चय जानकारी ना पता हो, पर्सन कोई प्रश्न पूछा जाए, और संबंध किसी का संबंध हो। तो ये थे आपके सर्वनाम के भेद। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हम वो पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि शब्द के पहले शब्द से पता चलता है कि किसके बारे में करें। अब पुरुष का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब स्त्री या पुरुष का मतलब है किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे में मैं, तू, आप, यह, वह, ये 5 उदाहरण है इसके। ये 5 उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है कि कोई भी शब्द, कोई वाक्य जो होता है ना, मैं आपको वाक्य प्रयोग में बताती हूँ तब समझ में आएगा। वाक्य का प्रयोग करते कैसे, पहला है मैं कल घर जाऊँगा। अब इसमें क्या है, मैं कल घर जाऊँगा, मैं का मतलब क्या है, मैं के पीछे कुछ छिपा हुआ है। पुरुषवाचक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई पुरुष का मतलब कोई भी व्यक्ति का होना, वो हमारा क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन एक हो सकती है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष के होने का पता चलता हो, जिसके अंदर के होने का पता चलता हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द, इसमें क्या है कि मैं कल घर जाऊंगा। अब मैं के पीछे क्या है कि कौन है वो मैं जो घर जाएगा। अब मैं के पीछे, उसके पीछे किसका भाव हो रहा है, कोई पेन जाएगा घर, कोई बुक जाएगी घर, कोई व्यक्ति जाएगा ना घर। मैं कल घर जाऊंगा, मैं एक व्यक्ति का नाम है, नाम नहीं, मैं के पीछे व्यक्ति का बोध हो रहा है। भाव से ही पता चलता है कि मैं के पीछे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब पैन तो जाएगा नहीं घर, पैन तो चल नहीं सकता ना, ये बोर्ड जाएगी, कोई तो जा नहीं सकता, व्यक्ति है वो चल के जाएगा घर। तो इसमें क्या है, मैं कल घर जाऊंगा, मैं के पीछे किसका बोध हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है, चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई व्यक्ति हो, मतलब कोई व्यक्ति होता है ना, वो उसका बोध हो, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। अब मैं के पीछे किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, कोई व्यक्ति है, कोई इंसान, उसका बोध हो रहा है, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये 5 होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, ये होते हैं 5 सर्वनाम। अब दूसरा है, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। आप कौन है, आप कोई व्यक्ति है या कोई पेन है या कोई बुक है, कुछ तो है, आप एक व्यक्ति है। आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। अब बात कौन करता है, पेन बात कर सकती है, नहीं कर सकती, बोर्ड बात कर सकती है, नहीं कर सकते, ये बात नहीं कर सकते। व्यक्ति है जो बात कर सकता है ना व्यक्ति। तो आप मोहन से बात क्यों नहीं करते, आप है कोई व्यक्ति, आपके पीछे किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, वो भाव से ही पता चलता है कि आपके पीछे किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो आप मोहन से बात नहीं करते, आप जो है एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा है, यह मेरे घर गया था। यह मेरे घर गया था, कौन गया था मेरे घर, मतलब इसमें क्या है कि यह मेरे घर गया था, यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह के पीछे क्या है, किसका बोध हो रहा है, कौन गया था घर, कोई इंसान गया था, कोई व्यक्ति घर गया था। तो इसमें यह मेरे घर गया था, कोई एक व्यक्ति है वो उसके घर गया था, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह के पीछे किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम हो नहीं सकता क्योंकि तुम हमारा ये नहीं है। आप एक काम करो, 3 ही से ले लो। एक मैं बोल देती हूँ, वह क्या कर रहा है। अब वह क्या कर रहा है मतलब वह जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्यों है, वह के पीछे किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 5 होते हैं। जैसे मैं के पीछे किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे मैं, मेरे पीछे, मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ। तू,
तुम हो, जैसे तुमसे, तू से तुम भी एक व्यक्ति हो, आप भी एक व्यक्ति हो, यह और वह मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब उनका जो बोध होता है ना, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। इसकी एक और डेफिनेशन है पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम में एक और डेफिनेशन होती है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा अन्य किसी के बारे में बताया जाता हो, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब वक्ता बोलने वाला मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, उसके बारे में श्रोता सुनने वाला, आप सुन रहे हो ना मेरी बातें, तो आप श्रोता हो। अब किसी अन्य के बारे में, जैसे हम दोनों किसी अन्य के बारे में बात करें, तो वो हमारा अन्य हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कि वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य किसी के बारे में बात की जाती हो, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे मैं है, मैं मतलब मैं हुई ना, तो मैं वक्ता हूँ। तुम और आप, ये हमारा आपके में जाता है, आप श्रोता हो, और यह वह हमारे दूसरे के बारे में जाता है। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया हो तो अब हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद। तो अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक के उपभेद क्या होते हैं। तो पुरुषवाचक के उपभेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि जो हम अपने बारे में बात कर रहे हो, जो हम अपने बारे में बात करें वो होता है उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष होता है जो हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो, और अन्य पुरुष जो दूसरों के बारे में बात कर रहे हो। अब उत्तम पुरुष का मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, तुम सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष हो, और हम किसी के दूसरों के बारे में बात करें तो वो हमारा अन्य पुरुष है। उत्तम और अन्य पुरुष, देखो मैंने आपको 5 जैसे बताए थे, उदाहरण बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक मैं बताया था, तू, आप, यह और वह। ये 5 उदाहरण बताए थे मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के, बताए थे। इन 5 भेदों को हमें बांटा दिया गया है, ये बांट गए हैं ये पुरुषवाचक के उपभेद है 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में ये 5 भेद बांटे गए हैं। कौन कौन से? देखो, उत्तम पुरुष में मैं है, मतलब उत्तम पुरुष का मतलब होता है मैं, मेरे बारे में जो बात की जाती हो, तो इसमें मैं आ जाएगा। तो मध्यम पुरुष मतलब तुम्हारे बारे में बात की जाती हो। अब तू से तुम क्या कर रहे हो, मतलब अगर हम अच्छी भाषा में बोले तू थोड़ा बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो ये बोलते हैं ना। तो तुम और आप क्या कर रहे हो, बात तो आपके बारे में की जा रही है। अन्य पुरुष होता है किसी दूसरों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यह कौन है, वह क्या कर रहा है, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 5 जो उदाहरण थे हमारे, ये हमने 3 उपभेदों में बांट दिए हैं। मैं, तू, आप, यह वह। मतलब क्या है कि उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो हमारे अपने बारे में बात कर रही हूँ मैं, और मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो हम आपके बारे में बात कर रहे हो। अब जैसे मैं आपसे बोलती हूँ तुम क्या कर रहे हो, आप क्या लोगे, बात मैं कर रही हूँ आपसे, कर रही हूँ ना, तो आप मध्यम पुरुष हो। अब मैं बोलती हूँ मैं ये समझा रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो वो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हुई। और अन्य पुरुष का मतलब कि हम 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, कि मैं आपसे दूसरे वक्त से पूछती हूँ मैं कि यह क्या कर रहा है, मैं पूछती हूँ इनसे, तो ये हमारा अन्य पुरुष हुआ कि हम 2 किसी अन्य के बारे में बात करें, तो यह अन्य पुरुष। तो ये होते हैं पुरुषवाचक के 3 उपभेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसका उदाहरण है हमारे पास, वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं आएगा। मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं आएगा। इसमें हमें उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष ढूंढना है। तो मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं आएगा, आप ढूंढ के बताइए क्या है। मैं बताती हूँ फिर आप बताना, सॉरी पहले आप बता दो फिर मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, टाइम देती हूँ आपको। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता रही हूँ। मैंने का मतलब है उत्तम पुरुष, मैंने जो है ये उत्तम पुरुष है। क्यों है? कि वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मैंने बताया था तुमको। वो व्यक्ति जो है उसने कहा कि मैंने बताया था, मैंने, तो मैंने हमारा उत्तम पुरुष है कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है। मैंने तुमको बताया था, उसने कहा कि मैंने बताया था कि तुमको। अब तुमको हमारा क्या है? मध्यम पुरुष, कि दूसरों के बारे में बात कर रहा है कि मैंने बताया था तुमको। मैंने मतलब उत्तम पुरुष, तुमको मध्यम पुरुष। मैंने तुमको बताया था किसी दूसरे के बारे में कि वह घर नहीं आएगा। मैंने किसी दूसरे के बारे में बताया था,
मैंने ना मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है, फिर बोला तुमको बताया, तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, फिर बोलता है कि मैंने बताया था कि तुमको, अन्य पुरुष में बोलता है किसी दूसरे के बारे में कि वह घर नहीं जाएगा, मतलब वो खुद बोलता है दूसरे को, फिर वो अन्य पुरुष के बारे में बोलता है। ये इसका मतलब है कि मैंने जो है ये हमारा उत्तम पुरुष, मैं फिर से लिख देती हूँ, मैंने हमारा उत्तम पुरुष है, और जो तुमको मतलब तुमको बताया था ये हमारा क्या है, मध्यम पुरुष, ये हमारा मध्यम पुरुष है। बताया था कि वह मतलब किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह हमारा क्या है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक के उद्भेद 3 होते हैं, फिर से रिवाइज करवाती हूँ मैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें उदाहरण में दोबारा बताती हूँ, मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं आएगा। मैंने मतलब उसने, एक व्यक्ति है, उसने कहा कि मैंने बताया था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने, अब वो खुद के बारे में बोल रहा है, उत्तम हो गया। मैंने बताया था कि तुमको, उस व्यक्ति ने कहा कि तुमको बताया था, वो दूसरे के बारे में बात कर रहा है, मध्यम पुरुष हो गया। कि वह घर नहीं आएगा, वो दूसरों के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, और मतलब एक व्यक्ति है वो कह रहा कि मैंने बताया था तुमको कि वह घर नहीं जाएगा, दूसरों के बारे में बताया था, वह हमारा अन्य पुरुष है। तो ये थे आपके पुरुषवाचक के उद्भेद। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ, सर्वनाम बताया था, उसके थोड़े से उदाहरण और परिभाषा के बारे में बताया, फिर उसके भेद के बारे में बताया, और उसका जो पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसका पहला भेद उसका बताया था उसके बारे में, और उसके बारे में हमने उद्भेद भी जान ली है। तो अब हमारा दूसरा भेद है निजवाचक, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं आपको अगली वीडियो में निजवाचक सर्वनाम बताऊंगी, ठीक है। तो अब अभी तक ध्यान रखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इतना आप रिवाइज करते रहना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, इसमें कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।